फारूक आरफा के पास जाएगा और उसे कहेगा कि तुम्हें पता है फैक्ट्री किसने ख़रीदी है। तो वो पूछेगी कि किसने ख़रीदी है, तो वो उसको बताएगा कि वो फैक्ट्री जो हमारी रिमला ने बेच दी है वो ऑन ने ख़रीद ली है और अब वो उसका ऑनर बन चुका है। ये सुनते ही उसके तो रोंगटे ही खड़े हो जाएंगे और वह बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी और वह सोचेगी कि आखिर ऑन ये सब कैसे कर सकता है, ऑन ने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कैसे किया और उसने वो फैक्ट्री आखिर कैसे ख़रीद ली। तो फारूक उसको बताएगा कि उसका बाप जो है वो उसके लिए बहुत सारी जायदाद वगैरह छोड़ कर गया था और उसकी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, जिसकी वजह से ऑन अब बहुत ज़्यादा अमीर बन चुका है। इस वजह से उसने जो वो फैक्ट्री थी वो उसी ने ही ख़रीद ली है। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी और कहेगी कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो फारूक उसको बताएगा कि अब हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम वापस ऑन से वो सब ख़रीद सकें, क्योंकि ऑन के साथ जितना बुरा हम लोग पहले कर चुके हैं वो कभी भी वो फैक्ट्री हमें वापस नहीं करेगा। दूसरी तरफ रिमला जो है वो अलहदा ही चाल चलेगी। अब उसने जब अपनी फूफो का घर तबाह कर लिया है, उनकी फैक्ट्री भी बेच दी है और उनके हाथ पांव काट लिए हैं, तो अब वो चाहती है कि अब आखिरी बार मैं आइला और ऑन पर करूं ताकि ये लोग भी सारी ज़िंदगी कभी भी खुश ना रह सकें। तो वो एक प्लान बनाती है। वो अपने जैसे ही फूफो के घर आएगी तो वो उनको घर से निकाल देगी। वो उससे कहेगी कि तुम जो है हमारी फैक्ट्री बेच चुकी हो, हमारा सब कुछ तुम हड़प कर चुकी हो और ना ही तुम बता रही हो कि तुमने हमारी फैक्ट्री किसको बेची है। तो तुम्हारा अब यहाँ पर रहने का कोई मकसद नहीं है। तुम्हारी बाप और माँ से मैं बिल्कुल भी नहीं डरती और ना ही मैं उनको जवाबदा हूँ। जैसे जब भी वो मुझसे बात करेंगे मैं उनको खुद ही जवाब दे लूँगी और तुम यहाँ पर रहने की अब बिल्कुल भी हकदार नहीं हो। वो उसका बाजू पकड़ेगी और रिमला को घर से बाहर निकाल देगी। रिमला जैसे ही घर से बाहर निकलेगी तो वो ये प्लान बनाएगी कि अब मैं ऑन के यहाँ जाकर रहूँगी। वो ऑन को बहुत ज़्यादा कॉल्स करती है लेकिन ऑन कॉल्स नहीं पिक करता। तो आखिरकार वो उनके दरवाजे पर ही पहुंच जाती है। आइला जो है वो दरवाज़ा खोलने के लिए जाएगी तो रिमला बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करेगी, उसे कहेगी कि मेरी फुप्पो मुझे घर रहने के लिए नहीं इजाज़त दे रही, इस वजह से प्लीज़ आज रात मुझे यहाँ पर रुकने दो, मैं सुबह यहाँ से निकल जाऊँगी। आइला एक बार फिर रिमला पर एतबार कर लेती है और उसको रात रुकने की इजाज़त दे देती है, लेकिन रात के पहर जो है रिमला वो उठकर शोर मचाना शुरू कर देती है। वो जानबूझकर ऑन के कमरे में जाएगी और वहाँ जाकर उसके करीब हो जाएगी और ज़ोर ज़ोर से शोर मचाना शुरू कर देगी और वो ऑन से कहेगी कि ऑन प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जब वो इतना ऊंचा बोलना शुरू करेगी तो आइला की भी जाग हो जाएगी और आइला उस कमरे की तरफ जाएगी। जैसे ही आइला को वो करीब आता देखेगी तो वो अपनी चालाकियाँ और मकारियाँ शुरू कर देगी। वो ऑन के करीब आना शुरू कर देगी और उसे कहेगी कि प्लीज़ मैं सारी कश्तियाँ जलाकर तुम्हारे पास आई हूँ। जैसे ही आइला दरवाज़ा खोलेगी तो वो उसे भी कहेगी कि आइला प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे समझाओ, मैं तो अपना सब कुछ इसके लिए लुटा चुकी हूँ। इसकी मोहब्बत में मैंने जो फैक्ट्री थी वो भी इसके नाम करवा दी है और इसने मुझे खुद कहा था कि प्लीज़ फैक्ट्री मेरे नाम करवा दो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा। अब प्लीज़ इसे कहो कि मुझ पर रहम खाए। रिमला आइला के आगे हाथ जोड़ना शुरू कर देगी और उसे कहेगी कि प्लीज़ मुझे घर के किसी कोने में रख लो, अब मैं कहीं की भी नहीं रह गई, मैं इसी के नाम पर यहाँ पर आई हूँ और मैं इसी के साथ ही रहूँगी। तो आइला जो है वो बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएगी और वो आगे बढ़कर पूछेगी कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। वो ऑन की तरफ देखेगी तो ऑन कहेगा कि ये सब कुछ झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो रिमला है वो कहती है कि मैं सच बोल रही हूँ। तो आइला भी उसकी बात पर यकीन कर लेगी और कहेगी कि ये सच ही कह रही है और वो ऑन को बुरा भला कहना शुरू कर देगी और उसे कहेगी कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे आप जैसे इंसान पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे लगा था कि आप शामी की तरह नहीं होंगे लेकिन आप तो शामी से भी ज़्यादा बदतर निकले हो, मुझे बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं था कि आप मेरे साथ ये सब भी कर सकते हो। जिसकी वजह से ऑन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगा और वो आइला की तरफ दौड़ेगा, उसे कहेगा कि प्लीज़ एक दफ़ा मेरी बात सुन लो, लेकिन आइला उसकी कोई भी बात नहीं सुनेगी। आने वाली एपिसोड में आपको ये सब कुछ दिखाया जाएगा। अगर आपको हमारे ड्रामा रिव्यूज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें।